अच्छा, साइट ऑडिट तक समझ आई है आपको? अब जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, किसी की भी वेबसाइट आपके पास आती है, सबसे पहले आपने उसका ऑडिट करना होता है। जब आप ऑडिट करते हैं ना, समटाइम क्लाइंट डिमांड करते हैं कि आप उनको ऑडिट रिपोर्ट शेयर करें। अगर वो ना भी डिमांड करें तो आपका बनता है, क्योंकि आप उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट आप एसईओ करने जा रहे हैं, तो आपने पहले उसकी साइट का जो भी इश्यूज़ हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो सारी आपने क्लाइंट को सबमिट करनी होती हैं। अब आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है एज अ पीडीएफ। ठीक है। अब यहाँ पर आपने किसको भेजनी है, क्लाइंट की डायरेक्टली ईमेल आप एंटर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल पे मंगवा लें, बाद में उनको व्हाट्सएप के थ्रू वो डाउनलोड करके पीडीएफ जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नीचे आ जाए। यहाँ पर आ रहा है योर सिग्नेचर। मेरा ख्याल है ये चीज़ें कुछ हम नहीं कर पाएंगे इसमें, अभी मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें ना पेड प्लान चाहिए होता है। यहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद ईमेल एड्रेस कस्टमाइजेशन, आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है। सेंडर नेम भी आप वेबएक्स डिजिटल रिप्लाई टू में डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप अपनी ईमेल ले सकते हो। और यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। ठीक है। ये देखें, कंटिन्यू विदाउट प्रो फीचर्स कह रहा है कि अगर आप अपग्रेड करते हो तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं अपडेट करते तो आप कंटिन्यू विदाउट प्रो फीचर, यानी कि सिंपल सी एक बेसिक चीज़ों के साथ आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो गई है, और वो जो ईमेल थी उस ईमेल पे भी हमें रिसीव हो जाएगी। ठीक है। साइट ऑडिट ओवरव्यू वेबएक्स। नीचे आ जाए तो वही साइट हेल्थ और यही सर्च, वही सारी चीज़ें, ब्रोकन लिंक्स एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है हमें। ठीक है। इसके अलावा लाजमी नहीं कि हमने सिर्फ यहीं से ही जनरेट करनी है, हम और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। आप कुछ भी एंटर करें, जैसे ये आ गया है ऑनलाइन चेक करने के लिए, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स, आप उनको ओपन करें, वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दें तो वो आपको फ्री में बता देते हैं आपकी वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ से भी आपको सेम रिपोर्ट मिलेगी जो सैमरश ने आपको दी है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आ जाता है बैक लिंक आपका। ठीक है। साइट ऑडिट के बाद आप आ जाए बैक लिंक पे डायरेक्टली। बैक लिंक ऑडिट, बैक लिंक एनालिटिक्स, लिंक बिल्डिंग टूल और बल्क एनालिसिस। ठीक है। अब सबसे पहले हम बैक लिंक ऑडिट करेंगे कि किसी एक वेबसाइट पे बैक लिंक्स कितने हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस किस वेबसाइट से, किस किस पेज से आपको बैक लिंक मिल रहे हैं। तो ये हम बैक लिंक ऑडिट में चेक करते हैं। सेम ऐसे ही है जैसे साइट का ऑडिट किया तो पूरी वेबसाइट के बारे में हमने एक ऑडिट किया है, इसमें जस्ट हम बैक लिंक का ऑडिट करना चाह रहे हैं। तो बैक लिंक ऑडिट पे जब हम क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट ऐड हुई हुई है ऑलरेडी इसमें, हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। बता रहा है कि टोटल 166 जो है वो हमारे बैकलिंक्स हैं। ठीक है। और हमारी वेबसाइट का स्कोर बता रहा है 5 अथॉरिटी स्कोर है, वही जो हमने कल अमेज़ोन का चेक किया था 100% आ रहा था। वो डोमेन ओवरव्यू में से भी हम निकाल सकते हैं, वैसे उसने यहाँ पर भी शो कर दिया। ठीक है। और रेफरिंग डोमेन्स जो है वो हमारी 23 आ रही हैं। इस पर क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव रेफरिंग डोमेन्स दैट हैव एटलीस्ट वन लिंक लीडिंग टू एनालाइज डोमेन सब पार। अच्छा, रेफरिंग डोमेन क्या है और एनालाइज डोमेन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इस पे 166 बता रहा है और इस पे 23 बता रहा है। मेन तो इसमें कोई डिफरेंस वो शो नहीं कर रहा है, सेम ही बता रहा है। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बैकलिंक्स कमिंग फ्रॉम रेफरिंग डोमेन्स टू द एनालाइज डोमेन, फॉर एवरी रेफरिंग डोमेन वी एनालाइज ओनली द टॉप 500 बैकलिंक्स। सेम यही चीज़ उसने यहाँ पर की है, इसमें तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। आई डोंट नो क्यों ये चेंज बता रहा है, बट टोटल 166 आपके बैकलिंक्स हैं। आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर बता रहा है कि टॉक्सिक 1 लिंक जो है वो टॉक्सिक नेचर का है, 6 जो है वो मीडियम नेचर के हैं, और नॉन टॉक्सिक जो है वो 16 लिंक्स वो बता रहा है। बेसिकली इस 23 के बारे में डाटा बता रहा है।
टॉक्सिक लिंक क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। डेंजरस कैसे हो सकता है? वो मीन्स के जैसे कि आपकी वेबसाइट पे अगर आप किसी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो, उस वेबसाइट पे एग्जैक्ट आपकी वेबसाइट का नेम लिख देंगे ना। जैसे आपने वेबएक्स के लिए मैंने लिंक लेना है तो मैं एग्जैक्टली लिख दूंगा वेबएक्स डिजिटल। तो वो बिल्कुल सेम ब्रांड का जब हम नेम ऐड करते हैं ना, तो वो मनी नेचर का, इसको ना वो मनी का नाम देता है, मनी और कंपाउंड, कंपाउंड एंड मनी नेचर के लिंक की कैटेगरी में वो चला जाता है। इट मीन्स कि अगर वो कंपाउंड लिखा हुआ आ रहा है तो इट मीन्स कि आप किसी बंदे को डायरेक्टली अपना एग्जैक्ट नेम शो करके अपनी वेबसाइट पे लेके आना चाह रहे हो, लिंक पे क्लिक करवा के। यानी कि किसी वेबसाइट पे अगर आपने लिंक दिया है, आपने अपने ही नाम से दे दिया है, तो इट मीन्स कि आप एक प्रमोशन कर रहे हो अपनी उसकी चीज़ की, ठीक है। इसको वो ना लीगल वे में चीज़ नहीं लेता है, लिंक तो आपको मिल जाता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, ऑर्गेनिक बैकलिंक जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनिकली अगर कोई बंदा आपको रेफ़र कर रहा है ना, गूगल इस चीज़ को प्रायोरिटी देता है। लोग क्या करते हैं, लोग खुद से अपनी वेबसाइट के लिंक्स जनरेट करवाते हैं पैसे दे के। तो जब अपनी वेबसाइट का लिंक आप खुद से जनरेट करवाओगे तो उसकी अथॉरिटी गूगल की नज़र में क्वालिटी बैकलिंक नहीं है। और गूगल को कैसे पता चलेगा? अगर आपने उसके ऊपर एग्जैक्टली नेम अपना लिख दिया है, तो गूगल को ये चीज़ समझ आएगी कि भाई इसने खुद से ये पे करके लगवाया होगा, तब इसकी वेबसाइट का एग्जैक्ट नाम यहाँ पर आ रहा है। आप लिंक लगा दो बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी पे, आगे उस पर वेबएक्स का लिंक लगा दो। आप एग्जैक्टली बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी वेबएक्स डिजिटल आप ना लिखो, गूगल बोलेगा कि ये डायरेक्टली आप इसकी अपनी प्रमोशन कर रहे हो, आपने पे करके लगवाया होगा, ठीक है। तो आप अपना नाम जो है ना वो डायरेक्टली ना ऐड करो बीच में। आसाने वाले फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सर ये रेफरेंस डोमेन में डू फॉर मोक सीन तो नहीं है? नहीं वो सीन नहीं है, मैं इसको डिटेल में देख के आपको बता देता हूँ। बात वो सेम कर रहा है लेकिन कुछ डिफरेंस होगा इसमें, आसाने वाले फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रेफरिंग डोमेन दैट हैव एटलीस्ट वन लिंक, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं ना वो 166 हैं। एक वेबसाइट पे आपके 10 लिंक भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी एक वेबसाइट है ना, आप मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में से डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स दे सकते हो। तो 10 लिंक्स हैं बेसिकली, लेकिन एक ही वेबसाइट से आ रहे हैं तो वन काउंट होगा। जैसे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको डिफरेंस बताया था रीच और इम्प्रेशन में, कि एक ही बंदे को एक ऐड नज़र आया तो वन इम्प्रेशन वन रीच है, ठीक है। आपको अगर वही ऐड दोबारा नज़र आया तो 2 इम्प्रेशन हो जाएंगे लेकिन रीच वो 1 रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 लोग अगर बैठे हुए हैं तो 3 लोगों को तीन एक दफ़ा ऐड नज़र आया तो 3 इम्प्रेशन 3 रीच है। अगर हर बंदे को 3 दफ़ा ऐड नज़र आया तो इट मीन्स कि 3 रीच है और 9 इम्प्रेशन हो जाएंगे, ठीक है, 9 इम्प्रेशन। तो ये वही चीज़ है कि अगर आपको यूनिक जो बैकलिंक्स मिल रहे हैं ना डिफरेंट वेबसाइट से, वो 23 हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन 23 में से जो एक वेबसाइट का लिंक आपको आ रहा है, उस वेबसाइट ने 4-5 लिंक्स और भी दिए होंगे आपको, तो टोटल तो वो इसमें काउंट हो जाएंगे, बट यूनिकनेस की वजह से वो एक ही काउंट हो रहा है यहाँ पर रेफरेंस डोमेन में, ठीक है। टोटल 23 बैकलिंक्स हैं मेरे, बैकलिंक्स नंबर ऑफ बैकलिंक 166 हैं, लेकिन जो यूनिक वेबसाइट से आ रहे हैं वो 23 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने मुझे लिंक्स दिए हुए हैं। अब समझ आइए आपको, ठीक है। इसके बाद बैक लिंक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उसने बताया, टॉप रेफरिंग डोमेन्स। ये देखो हमना कलेक्शन से कितने लिंक्स आ रहे हैं मुझे, 81, यानी कि इस वेबसाइट ने मुझे 81 लिंक दिए हुए हैं।
यहाँ पर तो इसमें 81 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो 1 ही काउंट हो रहा होगा। इसके बाद नीचे आ जाए तो वो कह रहा है कि emiratepics.shop से 17 लिंक्स मुझे मिले हुए हैं, तो इससे 81 और 17 कितना हो जाता है आपका 98। तो यहाँ पर 98 इसमें आ जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 98 लिंक्स हैं लेकिन 2 डोमेन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 काउंट होगा। तो इसी तरीके से वो बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट 23 हैं, बट लिंक्स जो है ना वो मल्टीपल भी हैं, इस वजह से 166 आ रहे हैं। टॉप रेफरिंग डोमेन कैटेगरी, जो वेबसाइट मुझे बैकलिंक दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, उस वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, वो नेचर क्या है उस वेबसाइट की अपनी। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल वेबसाइट एक है, एक वेबसाइट है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे ये एमिरेट पिक्स है ना, इसमें हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें। उसने बैकलिंक दिया ना, तो इसकी कैटेगरी है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसने उसको इसमें डाल दिया। जॉब्स एंड एजुकेशन, इनमें से 23 वेबसाइट्स हैं, उनमें से कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जॉब्स कैटेगरी की हैं, कुछ ऐसी हैं जो कंप्यूटर्स की हैं, कुछ ऐसी हैं जो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल नेचर की हैं। नीचे आप आ जाएँ, ये मैं आपको बता रहा था कि बैकलिंक बाय एंकर टाइप। अब देखो यहाँ पर हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जैसे मैंने WP बिगिनर वेबसाइट आपको भी दिखाई थी। बैकलिंक किसी ना किसी एक वर्ड के ऊपर लगा होता है ना, किसी टेक्स्ट पे लगा होता है, उस टेक्स्ट को बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। अभी इस वेबसाइट पे जो लिंक लगा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इनके दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट कर जाता हूँ, ठीक है। अगर तो इन्होंने किसी और वेबसाइट का लिंक लगाया होता तो उस वेबसाइट के लिए ये बैक लिंक कंसिडर होता, लेकिन ये फिलहाल के लिए इंटरनल लिंक है, ये बैक लिंक नहीं है, ये इनकी अपनी वेबसाइट का ही दूसरा लिंक लगा हुआ है। मान के चलो कि इन्होंने किसी और वेबसाइट को ये लिंक दिया होता तो हम क्लिक करते तो हम उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर जाते। अब किस एंकर टेक्स्ट के पे हमने क्लिक करके गए थे, व्हाट इज़ एन SEO फ्रेंडली URL स्ट्रक्चर इन वर्डप्रेस, इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। नीचे आप आ जाए, यहाँ पर आपका एंकर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, योस्ट SEO, ऑल इन वन SEO। योस्ट SEO हमने किया ना, अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट पे ही इन्होंने योस्ट SEO के बारे में जो लिखा होगा उस पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा, तो एंकर टेक्स्ट हमारा योस्ट SEO है। अब मैं ये चीज़ आपको बता रहा था मनी एंड कंपाउंड नेचर क्या होती है। अगर मैंने योस्ट को मैंने बैक लिंक दिया है और मैंने यहाँ पर योस्ट ही लिखा है, बेस्ट प्लगइन योस्ट, ठीक है। अब योस्ट की एक किस्म की प्रमोशन की है मैंने, हो सकता है योस्ट वालों ने मुझे पैसे पे किए हों इनका लिंक लगाने के लिए, तो मैंने एग्जैक्टली एज इट इज़ उनका नाम लिख दिया यहाँ पर। तो इसकी नज़र में ये, गूगल की नज़र में ये कंपाउंड और मनी नेचर का बैक लिंक है कि हमने इस पे पैसे लेकर इनको जो है वो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये लिंक आ रहा है, प्रीमियम SEO प्लगइन्स लाइक दीज आर वर्थ इट, तो इस पे ऐसा कुछ भी हमने किसी का नाम नहीं लिखा, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, तो ये आपका एक ऑर्गेनिक जो है वो नेचुरल लिंक लग रहा है। ये हमें लग रहा है कि जैसे इन्होंने पैसे पे किए हैं, और इन्होंने हो सकता है कि ये भी हो क्योंकि ये ऑल इन वन SEO है, योस्ट SEO है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ बता रहा है। अगर आप इसको माउस लेके जाओ ना तो आपको बताएगा वी डिफाइन एन एंकर टेक्स्ट एज मनी, यानी कि जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा हुआ होता है उस टेक्स्ट का नाम, उसको हम मनी तब बोलते हैं जब व्हेन इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कीवर्ड द साइट इज़ ट्राइंग टू रैंक फॉर। वो कह रहा है कि गूगल पे आप जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हो ना, वही एग्जैक्ट कीवर्ड आपने उस दे दिया है उस पर, जिस पे आपने लिंक लगाना है, तो वो आपको मनी नेचर में लेके आएगा। इसी तरह आप कंपाउंड में चले जाओ, लिंक्स विद एंकर टेक्स्ट दैट कंटेन अ ब्रांड नेम एंड अनदर वर्ड और फ्रेज, कह रहा है कि इसको हम इंक्लूड करते हैं कंपाउंड में, यानी कि जो आपकी ब्रांड का नेम जिसके अंदर मेंशन हो जाए। जो चीज़ मैं पहले आपको बता रहा था वो आपकी कंपाउंड में आती है, यानी कि आपने ब्रांड का नेम मेंशन कर दिया, और ऐसा कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी टूरिज्म वेबसाइट है तो आप एक कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हो बेस्ट टूरिज्म इन दुबई, ठीक है, इस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हो, इसी कीवर्ड को यहाँ पर आप लिख के उसके ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हो तो वो आपको जो है वो मनी नेचर के लिंक में लेके जाएगा। ब्रांडेड अगेन वही चीज़ है, कंपाउंड और ब्रांडेड सेम सेम है, जिसके अंदर आपकी ब्रांड का नेम आ जाए तो वो ब्रांडेड आ जाता है। ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक, अदर में वो कोई और चीज़ ले जाएगा। नेकेड में आप जाके चेक करो तो इस पे वो कह रहा है कि दैट कंटेन्स द कंप्लीट URL एज द एंकर टेक्स्ट। URL क्या होता है, मैं चाह रहा हूँ कि योस्ट को मैं एक लिंक देना चाह रहा हूँ, योस्ट SEO को, ठीक है। इसका पूरा लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा लिंक कॉपी हुआ, मैंने इस जगह पे लिंक लगाना, तब यहाँ पर कहीं पर आपको लिंक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने पे ही हम उस लिंक पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे लिंक पूरा पेस्ट कर दूँ
HTTPS जैसे ये आ रहा है https:/::, ठीक है, योस्ट SEO yoast.com, पूरा लिंक यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए, उसके ऊपर क्लिक भी होगा लेकिन लिखा हुआ भी वो लिंक होगा, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्ड, ठीक है, ठीक है। एम्प्टी क्या होगा, यानी कि कोई लिंक लगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आपका, वो आपका एम्प्टी लिंक हो जाएगा, ठीक है। लिंक्स दैट हैव नो एंकर टेक्स्ट, इस चीज़ की समझ आइए आपको। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इसका मैं कोई एक पेज ओपन कर लेता हूँ, ये अब ये पूरे का पूरा लिंक जो है अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखो, दिस इज़ अ प्लगइन, आगे मैंने पूरा लिंक डाल दिया है, इसके ऊपर अगर मैं लिंक भी लगा दूँ जिस तरीके से ये लगे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे नेकेड। क्यों? क्योंकि ये पूरा लिंक भी है जिस पे हम रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, वो पूरे का पूरा लिंक पेस्ट कर दिया। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द प्लगइन योस्ट, जैसे ये लिखा हुआ है स्मार्ट, ठीक है, स्मॉल सा, इसके ऊपर हम बैक एंड पे ये लिंक लगा देते तो वो ज़्यादा ठीक था। तो हमने इस तरीके से लिंक नहीं लगाना होता, ठीक है। उसके अलावा हमें बता रहा है, कह रहा है कि टॉप 100 एंकर्स, एंकर टेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया ना क्या होता है, जिसके ऊपर हमारा लिंक लगा होता है, ये सारे हमारे एंकर टेक्स्ट हैं जिस पे हमारे लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे ये वाले एंकर टेक्स्ट यूज़ हो रहे हैं, वेबएक्स डिजिटल, वेबएक्स, फॉलो अस ऑन, किसी बंदे ने मुझे लिंक दिया है और इस कीवर्ड के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर ना बेसिकली उसने मेरा लिंक लगाया हुआ है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो मेरी वेबसाइट पे आ जाते हैं। एक बंदे ने यहाँ पर दिया 2025 बोजार टेक ऑल एट्स रिजर्व डिजाइन बाय वेबएक्स, ठीक है। एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पूरे के ऊपर भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है। वो कहाँ पर है वो आप इस डोमेन पे जाके चेक कर सकते हो। इस डोमेन को अगर हम ओपन करें तो बता देगा किस डोमेन से ये हमें टेक्स्ट मिल रहा है। बहुत ही काफ़ी डीप आप एनालाइज कर सकते हो, एक एक चीज़ को उठा के आप चेक कर सकते हो कि किस डोमेन ने आपको कौन सा लिंक दिया हुआ है और किस टेक्स्ट पे दिया हुआ है, वो चीज़ें आप जाके डिटेल में चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट है और हमारा एंकर टेक्स्ट क्या है, 2025 बोजार टेक, कह रहा है कि इस पे जो है वो आपको लिंक मिला हुआ है। इस वेबसाइट को हम चेक कर लेते हैं कि चल भी रही है नहीं चल रही। ये वेबसाइट बन रही है बट इस पर लिंक कहाँ पर है, नहीं लिंक शो नहीं कर रहा, मे बी रिमूव हो गया और यहाँ पर स्टिल अभी तक शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट में हमें कहीं पर भी लिंक नज़र नहीं आ रहा है। ये वेबसाइट मेरा ख्याल है रिफ़्रेश हुई है, पहले जो वेबसाइट बनी हुई थी ना वो इनकी वेबसाइट कंप्लीट थी, अभी इन्होंने वेबसाइट को रीसेट करके दोबारा से स्टार्ट किया है, तो इस वजह से इनकी वेबसाइट अभी खाली हो चुकी है, तो इनकी वेबसाइट में हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई। पहले वेबसाइट इनकी बनी हुई थी, अब इन्होंने अपनी वेबसाइट को रीसेट किया, दोबारा से बना रहे हैं, इस वजह से ये लिंक हमारा रिमूव हो चुका है इसमें से, अदरवाइज़ हमें ये लिंक मिल जाता। और भी लिंक दे सकते हैं हम, लेट्स सपोज हम देखते हैं कि हमें फॉलो अस ऑन किसने दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। wokedigital.site, wokedigital.com। अब एक ये वाला टेक्स्ट है जिसके ऊपर हमारा लिंक लगा हुआ है हमारी वेबएक्स का, यानी कि हमें बैक लिंक मिला हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। सोर्स को ओपन करना है, टारगेट को बेसिकली, क्योंकि यहाँ से हमें ये लिंक मिला हुआ है ना, तो हमने इस वाले लिंक पर जाना है, सॉरी हमने जाना है वोक डिजिटल पे, मैं गलत कह गया था पहले। सोर्स में हमने ओपन करना है कि हमें यहाँ से बैक लिंक मिल रहा है, और बैक लिंक कौन सा मिला हुआ है, हमें हमारे कोर्सेज़ वाले पेज का बैक लिंक मिला हुआ है, और ये वाला लिंक लगा हुआ कहाँ पर है, इस टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, समझ आई इस चीज़ की, हमारा लिंक ये वाला है, इस टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है और इस वेबसाइट पे लगा हुआ है।
इस वेबसाइट को ओपन करना है हमने। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, इसको हम फाइंड करेंगे, कंट्रोल F से सर्च ओपन करेंगे और कंट्रोल ये कर देंगे। अब देखें यहाँ पर ये फॉलो अस ऑन लिखा हुआ मुझे मिल गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये वेबएक्स वाले कोर्सेज के पेज पर लेके जा रहा है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ से बैकलिंक मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और ये देखें कोर्सेज वाले पेज को मुझे लिंक मिला हुआ है, कह रहा है कि टॉप 5 टारगेट पेजेस। मुझे ज़्यादातर जो बैकलिंक्स मिले हैं ना वो मेरे होम पेज के मिले हुए हैं, और एक जो लिंक अभी मैंने आपके सामने ओपन करके दिखाया वो कोर्सेज के पेज पर लेके जा रहा था। तो यानी कि किसी बंदे ने मेरे कोर्सेज पेज का लिंक जो है वो दिया हुआ है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। नो फॉलो और फॉलो क्या होते हैं? फॉलो लिंक्स होते हैं कि गूगल को हम बोलते हैं कि भाई इस लिंक की जो है ना अथॉरिटी जो है ना वो पास होगी। यानी कि अगर हमें अमेज़ोन लिंक दे रहा है ना, तो गूगल अगर अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाता है वहाँ पर फॉलो नेचर का होता है, डू फॉलो लिंक होता है, तो गूगल ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट को ज़ीरो से टॉप पे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेज़ोन जैसी जब बड़ी वेबसाइट जिसका अपना 100% सिक्योरिटी अथॉरिटी स्कोर है वो हमें रेफ़र कर रही है, डू फॉलो लिंक दे रही है, तो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर अमेज़ोन लिंक देती है लेकिन उसको मेंशन कर देती है कोड में नो फॉलो लिंक, ठीक है, तो गूगल आएगा, उसको लिंक भी मिलेगा, लेकिन वो कहेगा कि भाई ये फजूल है लिंक उसने दिया किसी वजह से, बट वो उसको अथॉरिटी पास नहीं करवा रहा। ठीक है, तो ये नो फॉलो डू फॉलो लिंक ये होते हैं आपके। अब यहाँ पर आप देखें बैकलिंक ऑडिट के साथ आ रहा है लिंक बिल्डिंग टूल। आप अगर लिंक बनाना चाह रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे और आपके लिंक बना कर दे देगा, नहीं। ये आपको प्रोस्पेक्ट्स बताएगा कि किस किस वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेने चाहिए, ये आप ले सकते हैं। फिर आप उन बंदों को ईमेल करेंगे, वो ईमेल का अगर रिस्पांस देते हैं और आपको बैकलिंक देने के लिए एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको बैकलिंक नहीं मिलेगा। इवन कि आप 1000 लोगों को भी ईमेल करो, हो सकता है एक बंदा भी आपको बैकलिंक ना दे, या एक बंदा आपको बैकलिंक दे देगा। बैकलिंक लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोग जो है वो अपनी वेबसाइट को थोड़ा ग्रो करते हैं पहले, और फिर उसके बाद वो अपनी वेबसाइट पे ऑफ़र लगा देते हैं कि जिसको बैकलिंक चाहिए मुझे बैकलिंक के पेमेंट करो और मैं आपको अपनी वेबसाइट में से बैकलिंक दे दूँगा। मेरी वेबसाइट पे इतनी मंथली ट्रैफिक आती है, इतना मेरा अथॉरिटी स्कोर है, तो फिर लोग उनको पे करके उनसे बैकलिंक जो है वो बाय कर लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक बाय करने के लिए जो है ना वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने ये ओपन किया, यहाँ पर आ गए हमारे प्रोस्पेक्ट्स 3398 डोमेन प्रोस्पेक्ट्स। कह रहा है कि इतने प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनसे आप ले सकते हो बैकलिंक। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट्स में हम आए। ये सारी वेबसाइट उसने बता दी हैं 3398। इन सारी वेबसाइट से हम बैकलिंक हमें लेना चाहिए। अब इन वेबसाइट से बैकलिंक मैं कैसे ले सकता हूँ? लिंक्डइन को तो मैं कभी भी बोलूँगा वो मुझे कभी भी नहीं देगा। लिंक्डइन पे आप बस अपनी प्रोफाइल बना लो, आपको आपका लिंक एक मिल जाएगा। वो होगा डू फॉलो तो नहीं होगा, नो फॉलो होगा, बट आपको बैकलिंक मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट को बोलते हो कि मुझे लिंक दो, इसको बोलते हो, ठीक है, इसको करना है आपने टू इन प्रोग्रेस में डालना है। ठीक है, लिखा गया प्रोस्पेक्ट हैज़ बीन मूव्ड इन टू प्रोग्रेस, यानी कि टू प्रोग्रेस वाले ऑप्शन में वो मूव कर गया। अब प्रोग्रेस में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आ गई है। ठीक है, इसको हमने प्रोग्रेस में डाला है ना। अब मैं इसको मेल करना चाहता हूँ, मैं इससे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा। ये इनकी 2 ईमेल्स आ गई हैं। अब ये चीज़ मैनुअली अगर आप फाइंड करते हैं ना आपको टाइम लग जाता है। आप पहले इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, आप देखते हैं कि इनका ईमेल कौन सी है, क्या पता इन्होंने ईमेल दी भी हैं अपनी वेबसाइट में शो की भी है नहीं की, लेकिन सैमरश एक ऐसी टूल है, इसने चीज़ें पिक की हुई हैं। इसको पता है कि इस वेबसाइट पे ये 2 ईमेल्स हैं। सम टाइम लोगों ने 4-5 ईमेल्स बनाई होती हैं। अब आप इसको एक मेल करना चाहते हो प्रोफेशनली, आप इस मेल पे भी करना चाहते हो, इस पर भी करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि रिप्लाई वो इससे करेंगे या इससे करेंगे, आप दोनों ऐड कर देते हो और आप अपना यहाँ पर ना सारा डाटा पुट करते हो। आप बताते हो कि आपको एक बैकलिंक की ज़रूरत है, ठीक है, हमें आपकी वेबसाइट से एक बैकलिंक चाहिए, बदले में हम भी आपको एक बैकलिंक प्रोवाइड कर देंगे। हमारी वेबसाइट पे ये काम होते हैं और हमारी वेबसाइट का ये अथॉरिटी स्कोर है, तो अगर आप हमें बैकलिंक देते हैं तो हम आपको एक बैकलिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी आप बना सकते हो। आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो कि आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर अ बैक लिंक, ठीक है, टू सम वेबसाइट, और उसके बारे में आपको एक प्रॉपर एक कवर लेटर और एक ईमेल टाइप करके दे, वो आपने यहाँ पर टाइप करनी होगी और आपने यहाँ से सेंड एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो क्या होगा, ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। योर ईमेल वाज सेंट, इसके ऊपर एक निशान आ जाएगा, एक कलरफुल आ जाएगा। इसके बाद योर ईमेल वाज डिलीवर्ड, जब ईमेल उसको डिलीवर हुई है, एक तो होता है ना कि मैसेज सेंड किया लेकिन अभी अगले को मिला नहीं, अगले का नेट नहीं है, जब डिलीवर हो जाती है तो फिर ये वाली लाइन, ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। इस पे क्या होगा, योर ईमेल वाज रीड, अब उसने अगर ओपन किया ना, वो भी आपको बताएगा कि अगले बंदे ने आपकी मेल को ओपन भी किया है, इट मीन्स कि उसने पढ़ा है। और लास्ट में अ रिप्लाई टू योर ईमेल वाज रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ द ईमेल एड्रेसेस एसोसिएटेड विद द डोमेन। ठीक है, जब आपको ईमेल रिसीव होगी वापस तो आपको बताएगा कि इस पर उसने ईमेल भी की है। समटाइम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, इसके आगे आपको मेल नहीं करेंगे, रीड कर लेंगे लेकिन भेजेंगे नहीं। समटाइम लोगों को डिलीवर हो जाएगी, वो रीड भी नहीं करेंगे, क्योंकि ईमेल का ट्रेंड बहुत कम है, लोग बहुत कम लोग रीड करते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो लोग डेली बेसिस पे अपनी ईमेल चेक करते हैं, सुबह उठेंगे लैपटॉप ओपन करके पहले अपनी ईमेल चेक करते हैं। पाकिस्तान में कभी आपने देखा होगा, आपने सुबह उठ के ईमेल चेक की हो? कभी भी नहीं। तो लोग ईमेल बहुत कम करते हैं, तो ईमेल के थ्रू आपको बहुत कम जो है वो रिस्पांस मिलते हैं। ठीक है, बल्क एनालिसिस में क्या होगा, जैसे आपने एक वेबसाइट का बैकलिंक ऑडिट किया ना, कि बैकलिंक कहाँ कहाँ से मिले हैं, ऐसे आप मल्टीपल वेबसाइट्स का एट अ टाइम एक ही दफ़ा लिंक्स ऐड करके आप उनका एनालिसिस कर सकते हो। एक वेबसाइट ये डाली, एंटर प्रेस किया, दूसरी वेबसाइट एंटर की, तीसरी एंटर की, चौथी एंटर की, कंपेयर करोगे तो सारों के बैकलिंक्स आपके सामने आ जाएंगे। समझ आ गई चीज़ की? इसको करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, जो एक के लिए उसने रिजल्ट दिए था वही आपको चारों के लिए दे देगा, मल्टीपल एट अ टाइम बल्क में दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपने आना है बैकलिंक गैप में। बैकलिंक गैप क्या होगा, जैसे कीवर्ड गैप था कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कंपेटिटर ने यूज़ किए और हमने नहीं यूज़ किए, जिसकी वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिसिंग है। अगर हम ये वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हम भी रैंक पे आ सकते हैं, कंपेटिटर को नीचे छोड़ के हम ऊपर आ सकते हैं। ऐसे ही आप चेक करोगे कि कौन कौन से बैकलिंक्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक कंपेटिटर को मिल रहे हैं जो कि मुझे नहीं मिल रहे। जैसे मैं यहाँ पर अपनी डोमेन ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ pnytrainings.com है आई थिंक उनकी। ठीक है, अब वो मुझे बताएगा कि PNY ट्रेनिंग्स को कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं जो कि मुझे नहीं मिले हुए। मैं उन वेबसाइट को ईमेल कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, उनकी वेबसाइट पे जाकर उनका व्हाट्सएप का नंबर निकाल के उनको डील ऑफर कर सकता हूँ कि मुझे एक बैकलिंक चाहिए, मुझे दो, मैं आपको देता हूँ बदले में। ठीक है, तो लोग एग्री हो जाते हैं। अब इसको हम फाइंड प्रोस्पेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब हमें पहले कीवर्ड का गैप बताता था, अब हमें बैकलिंक का गैप बताएगा। ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट आ गई, ये PNY ट्रेनिंग्स वालों की आ गई है। अब नीचे आए तो आप यहाँ पर ये देखते जाए, यहाँ पर गूगल से 0 आ रहा है, इसको 3 मिल रहे हैं। गूगल से तो हमें वैसे चाहिए नहीं, वैसे गूगल से मेरा बना हुआ है, क्योंकि गूगल पे जब हम लोकल सर्च करते हैं ना, लोकल SEO करते हैं, तो वहाँ पर हम अपना लिंक देते हैं, बट आई डोंट नो मेरा क्यों नहीं शो कर रहा। अब थोड़ा सा नीचे आए तो आप चेक करें लिंक ट्री, ये एक वेबसाइट है, इस पर भी मेरा लिंक लगा हुआ है बट मेरा शो नहीं कर रहा, वो उसको शो करना चाहिए। हालांकि ये मेरे मोबाइल में लिंक ट्री की ऐप भी डाउनलोड हुई है, उसके अंदर मैंने अपना ऐड किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों नहीं शो कर रहा। ठीक है, अभी ये हमारे पास प्लान नहीं है जिस वजह से हमें शो नहीं कर रहा, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर उसको लिंक्स मिल रहे हैं हमें नहीं मिले हुए। हम उन वेबसाइट को ओपन करके उनका कॉन्टैक्ट निकाल के उनको कॉन्टैक्ट करके हम उनसे बैकलिंक की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको बैकलिंक, जैसे फेसबुक पे आप अकाउंट बनाते हो तो आप अपनी पेज बनाते हो, पेज के अंदर अपने वेबसाइट का लिंक, अपना नंबर वगैरह सारा कुछ ऐड करते हो, वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाता है। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ पर आपने जस्ट अपना अकाउंट बनाना होता है और आपको बैकलिंक मिल जाता है। यहाँ पर आप साइन इन करें, आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल अपनी फिल आउट करें, उसमें आपकी वेबसाइट भी पूछेगा, आप वेबसाइट का लिंक भी ऐड करो। ठीक है, आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। जैसे एक वेबसाइट है येलो पेजेस। ठीक है, येलो पेजेस पे लोग बहुत काम करते हैं। येलो पेजेस को भी छोड़ दें, ट्रस्ट पायलट पे आप आ जाएं। ट्रस्ट पायलट का तो सारों को ही पता है कि ये एक रिव्यू वाली वेबसाइट है जहाँ पर लोग आपके कंपनी के बारे में रिव्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का जो है वो डाटा पुट किया हुआ है वेबएक्स के नाम से। देखें ये आगे 5 रिव्यूज़ भी शो हो रहे हैं। इस कंपनी में मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया, उन्होंने मुझसे नेम पूछा, मेरी वेबसाइट का नेम पूछा,
उसके बाद नंबर, वेबसाइट का लिंक, ये देखिए विजिट वेबसाइट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मेरा लिंक लगा हुआ है, तो ट्रस्ट पायलट से मुझे एक बैक लिंक मिला हुआ है। आप ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट ओपन करते हो, डायरेक्टरी वेबसाइट ओपन करते हो, जिस पे मैं आपको फ्री डायरेक्टरी वेबसाइट की लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 100-200 वेबसाइट ऐसी होंगी जिस पे आप जाके सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करो और आपको बैकलिंक मिल जाएगा। अभी यहाँ से मुझे बैकलिंक मिल रहा है। अगर मैं गूगल में जाऊँ, मैं नॉर्मली अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ वेबएक्स डिजिटल। यहाँ पर मेरी वेबसाइट का जो है वो मेन जो है वो लिंक भी आ जाएगा, साथ में मुझे फेसबुक का लिंक, ट्रस्ट पायलट से, देखो ट्रस्ट पायलट से ही मुझे लिंक मिला हुआ है, तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर भी ये शो कर रहा है। लिंक्डइन पे मेरा पेज बना हुआ है, वहाँ से आ रही है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, जगह जगह। अब इसने भी मुझे बैकलिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, इसको मैंने बोला नहीं है, इसने खुद से क्रिएट किया है। अपनी वेबसाइट को ये पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर ये डिमांड करते हैं पैसों की। अभी ये अपनी वेबसाइट को ग्रो कर रहा है, कोई नया बंदा मार्केट में आया जिसने अपनी ये वेबसाइट बनाई है लीड स्टार के नाम से। अब इसने मेरी पूछे बगैर खुद से मेरा डाटा सारा इसने उठाया मेरी वेबसाइट से, और मेरे लोकल सर्च ऐसे जो मैंने किया हुआ है, अपनी लिस्टिंग की हुई है, वहाँ से इसने ये सारी चीज़ें उठा के, पिक्चर्स भी वहीं से इसने कॉपी की, इसी वजह से ये ब्लर लगी हुई है, पिक्चर भी उसने सही तरीके से डाउनलोड नहीं की। यहाँ पर उसने मेरे जो है वो लिंक पुट कर दिया, तो मुझे यहाँ से एक बैक लिंक मिल गया। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करूँगा, जिस पे आप जाके अपना सिर्फ अकाउंट क्रिएट करोगे और आपको आपकी वेबसाइट के लिए बैक लिंक मिल जाएगा। अब सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया, मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैक लिंक मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? आज का लेक्चर ओवर करें, यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को। मेन चीज़ें आपकी यही हैं। कल जब हम आएंगे, आपका एक आर्टिकल लिखेंगे, वो जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर कीवर्ड फाइंड किए थे कुछ आपके गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड, इस पे हमने एक आर्टिकल लिखना है। उस आर्टिकल से पहले हम आगे पोजीशन ट्रैकिंग चेक करेंगे। यहाँ पर ये पोजीशन ट्रैकिंग आ रहा है, पोजीशन ट्रैकिंग में हम कुछ कीवर्ड दे देते हैं, उस कीवर्ड पे फिर हमारी ऑटोमेटिकली ये ट्रैकिंग चेक करता रहता है कि आज की डेट में हमारी ट्रैकिंग में हमारी रैंकिंग ऊपर गई है, डाउन गई है। तो हर वीक के बाद आपको ईमेल में आपकी रिपोर्ट भी वो सेंड करता रहता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें यही यूज़ होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई हैं, लेकिन वो हमारे सिंपल प्लान में नहीं हो सकती, क्योंकि जो इनका प्राइसिंग प्लान है वो इनके बेसिकली 3 प्लान हैं। तो कुछ चीज़ें जो इनकी अपनी है ना, जैसे हमने सोशल मीडिया अपना अगर कनेक्ट करना है इसके साथ, तो वो सोशल मीडिया कनेक्ट करने के लिए इनका जो बेसिक प्लान है वो काम नहीं करेगा। $117 वाला जो आ रहा है ये इनका काम नहीं करेगा, बल्कि अगर मंथली बेस पे आप पे करो तो 139.95 यानी कि ऑलमोस्ट $140 पे आ रहा है। इस पे भी आप कुछ लिमिटेशन में रह के काम करते हो, अप टू 5 वेबसाइट्स, इसमें 15 है, इसमें 40 है। इसमें आप सोशल मीडिया को कनेक्ट नहीं कर सकते अपना। यहाँ पर सोशल मीडिया का भी होता है, कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है आपको, ये हाँ ये आप कनेक्ट कर लेते हो, लेकिन इसकी फिर डिटेल में जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको शो नहीं करता। उसके लिए वो बोलता है कि आपको ये वाला प्लान चाहिए, गुरु प्लान, तो फिर ये बहुत महंगा पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है, सस्ते रेट पे, जिस तरीके से हमने कैनवा प्रो बाय किया था। तो ये चीज़ हम बाद में बाय भी करेंगे, ठीक है, और उस पर हम ये सारी चीज़ें फिर करेंगे इम्प्लीमेंट। तो अभी के लिए हम ये लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। कल की क्लास में हम आगे पोजीशन ट्रैकिंग करेंगे और साथ में आपका ऑन पेज एसईओ में आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करेंगे।